सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मेरे को जान। क्षेत्र नाम खेत, क्षेत्रज्ञ नाम किसान। उसका अर्थ है देह और आत्मा। शरीर क्षेत्र है और आत्मा उसका किसान है। तो ऐ अर्जुन, सभी देहों में देही तू मुझे जान। तो इसका मतलब नहीं है कि कृष्ण सब देह के जीव हैं। अगर कृष्ण सब देह के जीव हों तो सब देह से जो उल्टा पलटा होता है सबका भार उनके ऊपर पड़े। माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। माम विद्य, माम नाम मेरे को, विद्य नाम जान, मेरे को जान। सब में मैं तत्व है। सब कहते मैं हूं, मैं खाता हूं, आता हूं, जाता हूं। जो मैं तत्व है उस मैं तत्व को लेकर के ही गीताकार ने भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाया है। सर्व क्षेत्रेषु भारत। अय भारत, अय अर्जुन, अय भरतवंशी अर्जुन, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ माम विद्य मेरे को जान। सभी शरीरों में जो शरीरी है, आत्मा है, वो मैं तत्व है, मैं ही आत्मा है। तो साहब कहते हैं मेरे शब्द यानी गुरु के शब्द ये आदि के हैं, आत्मबोध के हैं। उपनिषद अभी चल रहा था, करीब 2.5 महीने से चला, और प्रसंग बसात फिर कभी चल सकेगा। तो शब्द उसमें गुरु के पास जाकर के ही शिष्य ग्रहण करता है, इसीलिए उपनिषद शब्द बना। उपनिषद, उपनाम निकट, निषद नाम बैठना, निकट बैठना। साहब कहते हैं हमारे शब्द यानी गुरु कहते हैं हमारे शब्द अजिज्ञास तुम्हारे आत्मा के बोध के लिए। शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, लेकिन जीव तो शब्द में पहले से बैठा है। एक सज्जन आए, पानी भर करके अपने कटोरे में, दूध वाले से कहे हमें दूध दे दीजिए। दूध वाले ने कहा भाई पानी गिरा दो तब दूध दे। कहे नहीं, इसमें पानी छोड़ दो, दूध छोड़ दो। अब उसमें दूध छोड़ने से कैसे वो काम बनेगा? हम एकदम लबालब भरे होते हैं शब्दों से, और किसी संत के पास जाते कुछ ग्रहण करने के लिए, और हमारा ही उतराता रहता है। हम तो इसके भुक्त भोगी। हमसे लोग प्राय मिलने आते हैं, उनमें अधिकतम लोग अपना ही कहते हैं। जितना बैठे रहेंगे सब अपना कहेंगे, और उनमें से कई लोग जब उठ के चलेंगे तब कहेंगे महाराज आपके सत्संग से बड़ा आनंद मिला। पूरा अपना कहते जाएंगे और कहेंगे आपके सत्संग से। इसका मतलब हम बैठे ठाले मिले तो हमें सुनाने आगे, सुन करके उनकी भड़ास खत्म हो गई तो संतोष हो गया। तो शब्द इतने भरे हैं मनुष्यों के अंदर में कि ज्ञान के शब्द तो धंसते ही नहीं। साहब कहते शब्द पैठा जीव, ये जीव शब्द में घुसा पड़ा बैठा है। बचपन से ही माता ने कह दिया भकाऊं घोगर, भूत, उधर भूत है बच्चा। अब भयभीत, मुझे बचपन में आदमी माता ने वो कमरे में कहते भूत है, अब डर गया। तो जब मैं बैठूं वहां तो ऐसे हाथ कर लो दोनों तरफ कि यार भूत न आ जाए तो न देखूं। और भूत का संस्कार जम गया मन में। 18 वर्ष तक भूत हमें लगता था, ब्रह्म राक्षस लगता था। 18 वर्ष की उम्र में मुझे कबीर साहब का बीजक मिला। जब इसको पढ़ा तो भूत चला गया, तब से अब नहीं, क्योंकि मन रहा, मन की भ्रांति रही। और कबीर साहब की वाणी तो इतनी तीव्र है, उसका मनन कोई कर ले तो आधा मोक्ष तो मनन से ही हो जाए। ये जो कूड़ा कबाड़ दिमाग में भरा तमाम भ्रम, वो अपने आप खत्म हो जाए। तो भूत प्रेत का भ्रम बचपन में डाल दिया गया। दक्षिण और उत्तर, पूरब और पश्चिम किस दिन जाओ, बहुत बारीकी से मन में डाल दिया गया। देखो उत्तर मंगल बुध को मत जाना। ये इलाहाबाद से जो फैजाबाद के लिए ट्रेनें और बसें छूटती, मंगल बुध को बंद करवाना चाहिए। देखो कई आंदोलन चलते हैं, अभी कल कुछ आंदोलन होने वाला है, तो हम लोग भी एक आंदोलन करें। मंगल बुध को फैजाबाद को जाने वाली ट्रेनें और बसें बंद हो, क्योंकि दिशाशूल है। एक एक भ्रांति छींक दिया, कोई काम बिगड़ गया। टोक दिया कहां जाते हो, बस सब गड़बड़ हो गया। छूछा घड़ा लेकर के कोई आ गया, विधवा स्त्री मिल गई, काना ब्राह्मण मिल गया,
तेल ही मिल गया तो सब गड़बड़ हो गया। तेल खाते हैं लेकिन तेल ही ठीक नहीं। कैसा भ्रम है दिमाग में। ये आदमी शब्दों में एकदम घुसा पड़ा बैठा, सड़ रहा। महाभ्रांतियां, और उसमें आत्मवचन की मुहर है। महापुरुषों ने कहा है, लेकिन महापुरुष हमारे कह गए हैं, सत्य में उतित ना, सतुआ के समान चालो वाणी को, सार लो असार छोड़ो, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। कालिदास महाकवि हुए हैं संस्कृत में, उन्होंने भी कहा पुराण मित्ते न साधु सर्वम न चाप्य काव्यम नवमित्य वद्यम संतः परीक्षा नितरत भजन्ते मूढ़ पर प्रतेने बुद्धि। पुराण मित्यो न साधु सर्वम, सारी बातें इसलिए सच नहीं हो सकती हैं कि वो पुरानी है। पुराने के नाते कोई बात सच नहीं होती। पुराण मित्यो न साधु सर्वम न चाप्य काव्यम नवमित्य वद्यम, कोई नई बात है इसलिए गलत है, ये भ्रम है। संतः परीक्षा नितरत भजन्ते, जो संत हैं, विवेकवान हैं, वो परीक्षा पूर्वक किसी वस्तु को ग्रहण करते। भजनते नाम भजते हैं, भजने का मतलब चुनाव करना। संतः परीक्षा नतरत भजनते मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि, मूढ़ की बुद्धि होती है पर प्रत्येने विश्वासी। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज की कहानी तो आप जानते हैं। एक गुड़ के व्यापारी के दरवाजे पर की कहानी है। पहले तो कहानी है उस सत्संग से। सत्संग कथा कहीं हो रही थी और एक भक्त वहां हरदम कहे सत्यवचन महाराज, हर बात में कहे सत्यवचन महाराज। तो कथाकार ने सोचा ये समझता है कि नहीं समझता, जरा परीक्षा करो। उसने कहा कि एक मधु का छत्ता था, उसमें एक पक्षी ने चोंच मार दी। उसने कहा सत्यवचन महाराज। कहे उसकी हजारों मक्खियां उड़ गई इलाहाबाद। उसने कहा सत्यवचन महाराज। कहे वहां एक गुड़ का व्यापारी था, उसके दरवाजे पर 10-10 किलो के गुड़ के चाक पड़े थे। उसने कहा सत्यवचन महाराज। कि एक एक चाक पर एक एक मक्खी बैठ गई। कहा सत्यवचन महाराज। कि एक एक मक्खी एक एक चाक को लेकर के उड़ गई। कहा सत्यवचन महाराज। कि तो समझ गया सत्यवचन महाराज, तुम केवल कहते हो, समझते नहीं। तो मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि, मूढ़ की बुद्धि होती पर प्रत्येने विश्वासी, सब मान लिया। जो कहता सब ठीक है, इसका मतलब वो ठीक और गलत समझते नहीं। कुछ ठीक है कुछ गलत है, उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। पहले जानो तब मानो। बच्चे हैं, पहले मान ले तब जाने, कोई हर्ज नहीं। क माने कबूतर, ख माने खरगोश, जान ले तब माने, मान ले तब जाने। लेकिन विवेकवान पहले जाने तब माने। तो शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव। साहब कहते हैं मानव शरीर फूल रखने की रखने नहीं। कितनी बढ़िया बात कहते हैं। एक टोकरी आपके पास है, साहब कहते फूल रखने की है, वो गंदी वस्तु रखने की नहीं है। लेकिन हम मन रूपी टोकरी में गंदी वस्तु रखते हैं। सुबह से शाम तक गंदी बातें सुनते हैं। सोने के पूर्व आजकल तो गंदी बात सुन करके और देख करके लोग सोते हैं। कितना दुर्भाग्य। सोने के पहले साधना करके सो, ज्ञान की बातें सुन करके सो, ज्ञान वैराग भक्ति के भजन सुन करके सो। लेकिन आजकल टीवी का महारोग, सोने के पहले खुराफात देख लिए और सुन लिए, फिर सोते हैं। जागृत अवस्था में तो मन का नरक रहता ही, काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या घृणा चिंता फिक्र, मन नरक में डूबा ही रहता है। और सोने के पूर्व और नरक का दृश्य देख सुन लिए और सोए, फिर वही नरक। कितना दुर्भाग्य। आजकल वातावरण कितना दूषित होता चला जा रहा है। तो ये प्रवाह को तो कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को संभालने की हमें जरूरत है। अपने आप को संभालें। तो साहब कहते हैं तुम्हारा मन फूल रखने की टोकरी है, इसमें गंदगी नहीं रखना। फूल दया क्षमा शील विचार संतोष भक्ति ज्ञान वैराग, इन सद्गुण रूपी फूलों को रखना। घोरे खाया घी, घोरे नाम मट्ठा, घी मक्खन। अगर आप मक्खन को मट्ठा में रहने दें तो नष्ट हो जाएगा। यद्यपि वो मट्ठा ही से मक्खन निकला है,
लेकिन उसमें रहने देंगे तो खराब हो जाएगा। मक्खन को भी बहुत दिन माताएं नहीं रखती, कुछ दिन बटोर करके बस उसको कड़का लेती, और जिनके पास ज्यादा मक्खन होता है वो रोज करते रहते हैं। तो अगर मक्खन मट्ठा सहित पड़ा है तो खराब हो जाएगा। ऐसे गंदे शब्दों में अगर मन पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। शब्द का प्रभाव, रूप का प्रभाव बहुत पड़ता है। इसलिए जिससे मन उत्तेजित हो, विकारी हो, ऐसे दृश्यों से अपनी दृष्टि को घुमाओ। जिन शब्दों से मन खराब हो ऐसे शब्दों को न सुनो, अच्छे शब्द सुनो। मैं काशी में रहा करता था तो वहां एक सज्जन थे, बैंक में अच्छे पोस्ट पर थे, बड़े तेज थे। उस समय उनकी उम्र 40 से तो कम नहीं रही होगी। उनका एक ही लड़का था, मर गया था। तो उनको बड़ी निराशा हुई दुनिया से। फिर एक विचित्र वेश बनाते थे, ऐसे कुछ पहनते थे, और जब घर से चलते थे तो मजीरा बजाते हुए कान के पास और रामधुन करते चलते थे। अपना कहते थे रामधुन, जैसे कि हम राम ध्यान में रखें, और कान में बजाते रहते थे जिससे बाहर की आवाज न सुने। तो जहां मैं रहता था उसके नीचे रोज होके निकलते थे। पास में बैंक था, बैंक में पहुंचे तो वहां वो नाचने लगते थे, खूब गाते थे, और सब लोग अपना काम बंद करके बैठ जाते थे, और सब उनका सत्कार करते थे। और इतने तेज थे, जब काम करने लगते थे अपना कर देते, दूसरे भी कर देते थे, इसलिए सब क्षमा करते थे उनको। और सदैव वे यही सोचते थे कि दूसरे का शब्द हम सुने ना, और अपना शब्द अगर हम कहें तो राम कहें और कुछ न कहें। तो अपने मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। गंदे शब्द न कहो, गंदे शब्द न सुनो, गंदे दृश्य न देखो, जिससे मन उत्तेजित हो न देखो। किसी नर और नारी के रूप को देख करके जिसको सुंदर माना गया, सुंदर एक भोलापन है, सुंदर अंदर कुछ नहीं। जहां सुंदर मानते हो थोड़ा चीर दो तो अंदर में क्या निकलेगा? चीरना नहीं किसी का, लेकिन चीरने पर क्या निकलता है? सुंदर अंदर कुछ नहीं। तो अपना मन जिससे खराब हो ऐसे रूप और शब्द से बचना बहुत जरूरी है। तो साहब कहते हैं घोरे खाया घी, ये घी को मट्ठे ने खा लिया, गंदे शब्दों ने जीव को भटका दिया। शब्द बिना श्रुति आंधरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। किसी ने कहा महाराज आप शब्द का खंडन क्यों कर रहे हैं? साहब ने कहा मैं खंडन कहां करता हूं, शब्द बिना श्रुति आंधरी, में स्वयं शब्द कह रहा हूं। शब्द के बिना तो श्रुति अंधी है, श्रुत निरत। ये कबीर साहब और निर्गुणी धारा में श्रुत निरत साधना की बड़ी महिमा है। इसकी अनेक व्याख्याएं की जाती हैं। सरल व्याख्या है श्रुत का निरत लीन होना, अपने लक्ष्य में श्रुत का लीन होना। श्रुत नाम लक्ष्य, मनोवृत्ति, जो मन की वृत्ति है वो श्रुति है, और लक्ष्य जो हमारा उपास्य है उसमें लीन होना, श्रुत निरति। तो साहब कहते हैं शब्द बिना श्रुति आंधरी, शब्द के बिना श्रुति अंधी है, शब्द के बिना मनोवृत्ति अंधी है। कहो कहां को जाए, शब्द द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। अगर शब्दों का द्वार न मिले तो ये मन भटकता रहे, इसलिए शब्द चाहिए। आदमी शब्दों में उलझा है, निर्णय शब्द सुना करके उसको रास्ते पर लाया जाता है। एक कांटा चुभ गया है, दूसरे कांटे से उसको निकाला जाता है, फिर अंत में दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। जो बंधनदायी शब्द हैं उनको निकालने के लिए ये निर्णय के शब्द हैं, और अंत में दोनों शब्द छोड़ दिए जाते हैं। पहले तो खराब शब्द छोड़ दिए गए, और फिर जो निर्णय के शब्द हैं अंतिम समाधि में पहुंच करके वो भी शब्द कहाँ रहते हैं? वो तो शब्दातीत। साहब ने कहा है शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। एक बाग में कई लोग बैठे, इधर उधर से आ गए, गर्मी महीना था और चौराहा था, वहीं बैठ गए, थोड़ा ठंडाने लगे। एक पंडित जी थे, कहे वाह पक्षी बहुत बढ़िया बोलता है, राम लक्ष्मण दशरथ कहता है, राम लक्ष्मण दशरथ। एक मियाँ जी थी, कहे नहीं पंडित जी आप नहीं समझे, वो तो सुभान तेरी कुदरत कहता है, वो राम दशरथ नहीं कहता है। तो एक पहलवान बैठा था, कहा आप दोनों नहीं समझे, वो तो कहता है दंड मुकद्दर कसरत।
तो एक बनिए ने कहा महाराज आप तीनों नहीं समझे। वो कहता हल्दी मिर्चा ढकरख। तो ये अपनी भावना, गाड़ी आती है तो जय जय काली कहती है, काली उपासक कहते हैं। हमारी भावना जहां जुड़ जाती है उसी में हम पागल हो जाते हैं। कोई राम कहा, कोई रहीम कहा, लड़ गए। साहब कहते शब्द शब्द सब कोई का है, ये तो शब्दे शब्द कह रहे हो ना, वो तो शब्द विदेह, वो शब्द रूपी काया से अतीत है, वो शब्द नहीं, वो तो शब्दी है। वहां सारे शब्द शांत हो जाते हैं। मन वाणी अगोचर है, वो मन वाणी का विषय नहीं है। जहां मन भी शांत हो जाए और वाणी भी शांत हो जाए वो निज तत्व है। यद वाचान्नभ्युदितम येन वाग्यभ्युदते तदेव ब्रह्मत्वम विद्ध नेदम यदमुपास्ते। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं होता, जिसके द्वारा वाणी व्यक्त होती है उसको तो ब्रह्म जान, और वाणी से व्यक्त जिस तत्व की तो उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। यन मनसा ना मनते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्ध नेदम यदमुपास्ते। जिसका मन से मनन नहीं हो सकता है, किंतु जिसकी सत्ता से मन मनन करता है उसको तो ब्रह्म जान, और मन से मनन करके जिसकी तू उपासना करता हो ब्रह्म नहीं। तो मन जहां शांत हो, वाणी जहां शांत हो, वो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, शुद्ध तत्व है। शब्द कहने से गड़बड़ा जाता है। अगर कहो राम तत्व है तो 100 लोगों को पसंद नहीं होगा। अगर कहो वही शिव तत्व है तो राम उपासक मुरझा जाएंगे। अगर कहो अल्लाह तत्व है तो हिंदू को खुशी नहीं होगी। ब्रह्म तत्व को दूसरे खुश नहीं होंगे। तो साहब कहते शब्द में महाझंझट है, वहां शब्द नहीं है, शब्द में मत लड़ो। वो तो शब्द विदेह, वो सत्ता मात्र है। जहां मन वाणी का अंत हुआ, अंत में शेष स्वयं कल्याण स्वरूप है। उसका अभ्यास करो जो आपका आपा है, आपका स्वरूप है, आपसे अलग नहीं है। आप दीनहीन मत बनो, मत समझो वो परम तत्व कहीं बाहर है। जो बाहर समझा महा धोखा खाया। बाहर की चीज कभी अपनी नहीं होती। उधारी का सौदा खा करके, उधार का खा प्यार का तापब, अवध क्षेत्र में कहावत कही जाती है। उधार का खाब प्यार का तापब। कोई पैरा जला जला करके तापे कितना गरमाएगा, उसके लिए कोयला लकड़ी चाहिए। और उधार ले लेकर के कब तक खाएगा? अपना धन होना चाहिए। अलग का परमात्मा कब तक काम देगा? हमारा परमात्मा जो कभी छुटा नहीं है और छुट नहीं सकता है, वो हमारा परमात्मा आत्मा है, निस्वरूप है। और उस तत्व को हमें समझना चाहिए। वो शब्दातीत है। तो साहब कहते हैं द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्दों का द्वार न पाने से मनुष्य का मन भटकता है। इसलिए निर्णय बाणी शब्दों का द्वार है। निर्णय वाणी को आदर दो। निर्णय वाणी से आपको सच्चा ज्ञान होगा। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृक जीवन सो जीजे। इसलिए शब्द शब्द में बड़ा अंतर होता है। मत करके केवल सार शब्द लो। साहब कहते जहां सार शब्द का आदर नहीं, उसके जीने का धिक्कार है। हम कहते हैं हमारी परंपरा में ऐसे ही, हमारा शास्त्र ऐसे कहता है, हमारे गुरु ने ऐसे ही कहा है। अब चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, शर्मी शर्मा पचमुआ काल घसीटन हार। पर्दे पानी ढारिया संतो करो विचार। शर्मी शर्मा पचमुआ काल घसीटन हार। ये भी साहब की साखी है। पर्दे पानी ढारिया, पर्दे के अंदर से पानी ढालते हैं आड़ा लगा करके। ये महापुरुष ने कहा, भगवान ने कहा, भवानी ने कहा। अरे भाई किसी ने भी कहा क्या? ना है आगमा शास्त्रम घटम पटयुतम इष्टे। वाचस्पत मिश्र आज से 1100 वर्ष पूर्व हुए। अनेक दर्शनों के विद्वान और व्याख्याता और भाष्यकार, सर्वदर्शन कानन पंचानन कहे जाते हैं। यानी सभी दर्शनों के जंगल के सिंह, बहुत बड़े व्याख्याता थे। उनका ये वचन है। स्वामी शंकराचार्य के वेदांत भाष्य पर उन्होंने भाष्य लिखा, जिसको भामती भाष्य कहते हैं। उन्होंने कहा, नाह्यागमा शास्त्रम घटम पुटितम इष्टे। हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। कितना एकदम धारदार कबीरी भाषा है, मानो कबीर साहब कह रहे हैं।
हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते। अगर गुरु कहें तुम लखनऊ में हो, तो गुरु के कहने से हम लखनऊ में थोड़े में हैं, हम तो इलाहाबाद में हैं। इसलिए विचार करना, जब तक ना देखे निज नयना तब तक ना माने गुरु के बयाना। इतनी बात कही जाती है साहब की वाणी में कि जब तक अपने विवेक नेत्रों से न समझ लो, गुरु की बात भी न मानो। समझो, ऐसा सोचने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि आपका विवेक जब विवेक में जम जाएगा तभी वो वजनदार होगा। तो इसलिए साहब कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, बहुत फर्क है। सार शब्द मत लीजिए, मत करके सार शब्दों को लो। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं धृक जीवन सोचीजे। साहब कहते सुनिए सबकी निवेरिए अपनी, बात सबकी सुनो, आदर करो, किसी का अनादर मत करो। सुनिए सबकी निवेरिए अपनी, सिंदूर का सिंदूरा झपनी की झपनी। जैसे सिंदूर का सिंदूरा होता है और उसी में घुमावदार झपनी भी लगी रहती है और दर्पण भी लगा रहता है, कुल काम उसी में हो जाता है। स्त्रियां झपनी खोली उधर कर दी, घुमा दी, सिंदूर लगा ली और झपनी में दर्पण लगा देख ली, सब काम हो गए एक साथ। साहब कहते इसी प्रकार सब महापुरुषों की वाणी सुनो, सबका आदर हो गया। फिर विवेक से विचारो सत्य क्या है, सत्य क्या है, ये पाप नहीं है। शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया ताका सरिगो काज। शब्द मारता हुआ आदमी गिर जाता है, और शब्द ऐसे आते हैं कि जिससे राज काज तक छोड़ करके लोग विरक्त हो जाते हैं। इसलिए जिन जिन लोगों ने शब्दों पर विवेक किया उनका काम बन गया। यानी गंदे शब्द और अच्छे शब्द दोनों प्रकार के शब्द हैं। शब्द मन को बहुत बांधते हैं और मन को खोलते हैं। गंदे शब्दों से सावधान रहने की महती आवश्यकता है। अंत में साहब कहते हैं शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। गुरु के शब्द पल पल याद करो और उसका फल क्या होगा, अंत फलेगी माहली, माहली फलेगी, महल में हो जाओगे। और ऊपर की सब बात, ऊपर का तो सब बेकार है। कोई आदमी ठंडी से भागता भागता स्टेशन उतरा हो पूस महीने में, सुबह सुबह बेचारा कांपते कांपते अपने घर में आया हो, फाटक बंद कर ले, अंगीठी जला ले, कितना आनंदित हो जाएगा। धूप से आया हो, थका मादा आया हो, अपनी घर कुरिया में आ गया, आनंदित हो जाता है। कहीं बैठने की जगह ना हो और एक कमरा मिल जाए और ये हो जाए भाई आपका है, कितना आनंद आएगा। जबकि उस घर के छूटने कुछ पता नहीं कब छूट जाए, लेकिन एक ऐसा घर है आपका जिसको आप भूल गए और जो सदा आपके साथ है, वो आत्मस्थित रूपी घर है जो अजर अमर है। और उसको प्राप्त करके वहां से छूटना नहीं होता है। उस महल में तुम्हारी स्थित होगी, अंत फलेगी माहली। आत्मस्थित रूपी महल में तुम पहुंच जाओगे। ऊपर की सब बात, और ऊपर की चीज ये शरीर, धन, परिवार, मान बढ़ाई, जितने रंग रोगन हैं, सब बात बेकार निरर्थक हैं। ये दो दिन के, आज हैं कल नहीं है, इनका अंत निश्चित है। और इस शरीर का फल भी, क्षणभंगुर शरीर का फल यही है कि उस घर को हम पाएं जिस घर में हम सदैव हैं लेकिन भूलें याद नहीं। बस मन लौटा लें, प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है। परमात्मा का घर, ब्रह्मधाम, साकेत लोक, सतलोक, गोलोक, अमर लोक अगर कोई है तो आपकी स्वरूप स्थित, आपका आत्मधाम। टटोले मत अंधकार में, बाहर कहीं कोई धाम नहीं। न मोक्षो न सह पृष्ठे, न पाताले न भूतले, सर्वासासम क्षय चेतः क्षय मोक्ष तीर्जते। मोक्ष आकाश के पीठ पर नहीं है, पाताल में नहीं है, धरती पर नहीं है। सारी वासनाओं के क्षय होने पर यही मोक्ष है। जेत न तरे मोए का तरी हो, जेते जो न तरे। तो साहब कहते हैं शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद। हमारे शब्दों को, यानी गुरु के शब्दों को, गुरु के शब्दों का मनन करो। दुनिया के शब्दों को छोड़ो, राग रंग के शब्दों को छोड़ो और खराब मन करे ऐसे शब्दों को छोड़ो, और गुरु के ज्ञान के शब्दों का पल पल याद करो, बारंबार उसी का मनन करो। और इसका फल होगा अंत में माहली फलेगी, अपने अमृत धाम में स्थित हो जाओगे, आत्मा में लीन हो जाओगे, आत्म स्थित पा जाओगे।
ऊपर की सब बात जिसमें हम भूले हैं वो क्षणिक, वे सच नहीं है। इस घर में न भूलें, ये घर तो देह की रक्षा के लिए है, जो घर कभी छूटने वाला नहीं, जिस घर में पहुंच करके हम सदैव के लिए तृप्त हो जाएं, निर्भय हो जाएं, जिस पर बमबारी नहीं हो सकती, जो टूट नहीं सकता, वो आत्म स्थित रूपी भवन है। उस आत्मा स्थित रूपी भवन को आप पा जाएंगे और सदैव के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। इस प्रकार मैंने कबीर साहब के बीजक के साखी प्रकरण की 7 साखियों पर आप लोगों के सामने थोड़े विचार रखे।